गुना में 19 मार्च की रात एक स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 1 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। मामला यहीं तक रहता तो ये सिर्फ एक कार्रवाई होती, लेकिन आरोप है कि इसके बाद कहानी बदल गई। कहा जा रहा है कि कार्रवाई करने के बजाय 20 लाख लेकर गाड़ी को छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में एक फोन कॉल के बाद ये पैसे भी वापस करने पड़े। अब इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। 19 मार्च की रात गुना के धरनावदा में चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान गुजरात के जीरा व्यापारी की स्कॉर्पियो रोकी जाती है, तलाशी होती है और गाड़ी से निकलता है 1 करोड़ का कैश। यहां तक सब ठीक था, पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन आरोप यहीं से शुरू होते हैं। इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि 20 लाख लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गुजरात से एक फोन कॉल आता है, और वो भी एक आईपीएस अधिकारी का। फोन के बाद पूरा सिस्टम हिल जाता है और जो 20 लाख कथित तौर पर लिए गए थे उन्हें वापस कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ सही था तो पैसे लौटाने की नौबत क्यों आई, और अगर गलत था तो इतनी बड़ी रकम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मामला जैसे ही ऊपर पहुंचा, ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी खुद मैदान में उतरे। आधी रात को गुना पहुंचते हैं, धरनावदा थाना और रुखियाई चौकी का निरीक्षण करते हैं और फिर तुरंत निर्णय लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि 19 तारीख की रात को वाहन चेकिंग में जो विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए या जो कार्रवाई होनी चाहिए वैसी हुई नहीं है, तो इसमें एक डिटेल जांच हम आदेशित कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वाहन था उसका भी फरियादी यहाँ पर नहीं है, परंतु निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बहुत गहन जांच की आवश्यकता है और कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है, ऐसा प्रथम दृष्टया महसूस हो रहा है। तो जो चौकी प्रभारी हैं और जो 3 अन्य कर्मचारी हैं, चारों को अभी सस्पेंड किया जा रहा है, और इसके बाद जो हमारी डिटेल इंक्वायरी होगी उससे ये स्पष्ट होगा कि ये पूरा मामला क्या है। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और खुद डीजीपी स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन एक और अहम बात, अब तक व्यापारी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो फिर सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या मामला दबाने की कोशिश हुई है? क्या ये सिर्फ लोकल लेवल की गड़बड़ी है या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और ये पहली बार नहीं है। अक्टूबर 2025 सिवनी में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। करीब 3 करोड़ कैश बरामद हुए, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 1.45 करोड़ ही दिखाए गए। उस मामले में भी एसडीओपी पूजा पांडे समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच कितनी गहराई तक जाती है और क्या सच सामने आता है या फिर मामला दबा दिया जाएगा। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।